हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रो अप विद साइंस। सॉरी, थोड़ा ब्रेक हो गया था, कोई बात नहीं। तो आज हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे छोटे छोटे से, और इन दो टॉपिक से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में आने वाले टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लक्स के बारे में, और सेकेंडली गॉस थ्योरम मतलब कि गॉस प्रमेय के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है गॉस थ्योरम, मतलब गॉस प्रमेय जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसका जो चाइल्ड है, मतलब कि जो उसका हेल्प करने वाला फंक्शन है, मतलब जो एक टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे क्या, फ्लक्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फ्लक्स से। तो फ्लक्स क्या होता है सबसे पहले समझेंगे। फ्लक्स क्या होता है, आप सभी ने 10th में एक प्रैक्टिकल किया होगा मैग्नेट वाला। अब नहीं किया होगा तो मैं करके यहाँ पे दिखा देता हूँ कि था क्या एक्चुअली में। तो वो एक्चुअली में वो मैग्नेट का था, ये इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसमें देखो वो मैग्नेट का था, इसलिए उसमें क्या आए थे, पोल्स आए थे, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे इसमें, इसलिए यहाँ पर क्या आएंगे, चार्ज आएंगे, प्लस और माइनस। तो मान लेते हैं हमारे पास एक क्या है, प्लस चार्ज है, और मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक माइनस चार्ज है। इतना क्लियर हुआ सभी को। ठीक है, अब याद है जब वो डायग्राम बनता था तो कैसा बनता था, ऐसा कुछ बनता था, ये ऐसा इस तरीके से मकड़ी के जाले के जैसा, ये वाला। ठीक है, तो हमेशा ये ऐसा, ये इस तरीके से। ठीक है, और एक क्या बनता था, और ऐसा करके बाहर की ओर ऐसा निकलता था, कुछ ऐसे करके मकड़ी के जाले की जैसे, है ना। सेकंड साइड भी ऐसे ही निकलेगा, सेम टू सेम। ओके, निकाल देते हैं, ये ऐसा गया ऐसा, और सेम टू सेम ऐसा, ऐसा और ऐसा। ओके, क्या जबरदस्त दिख रहा है ना। तो ये जो लाइंस हैं, ये लाइन इनविजिबल लाइंस होती हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, विद्युत बल रेखा। हिंदी में क्या बोलेंगे, विद्युत बल रेखा। इंग्लिश में बोलूंगा तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहलाता है। ठीक है, ये इनविजिबल होते हैं, ये हमेशा प्लस से किधर जाते हैं, माइनस के साइड, क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रिसिटी किधर से किधर फ्लो होता है, प्लस से माइनस के साइड फ्लो होता है, ये तो सभी को पता है ना। तो वैसे ये भी किधर से किधर फ्लो होगा, प्लस से माइनस के साइड फ्लो होगा। इतना क्लियर सभी को। ठीक, अब प्लस से माइनस फ्लो होगा। तो ये जो फ्लक्स होते हैं ये होते क्या है एक्चुअली में समझना, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब कि विद्युत क्षेत्र है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में से जितने टोटल, मतलब कि पहले हिंदी में बोल लेता हूँ, कि जो विद्युत क्षेत्र में से निकलने वाले कुछ बल रेखाएं, ठीक है, और ये होते कैसे हैं, लंबवत होते हैं, याद रखना। ठीक है, कैसे होते हैं, लंबवत। लंबवत मतलब कि स्ट्रेट। जैसे ये अगर मान लेते हैं मेरा विद्युत क्षेत्र है, तो इससे स्ट्रेट ऐसे जो निकलेगा लंबवत, उसको क्या बोलेंगे, टोटल जितने सारे, अगर 1000 1 करोड़ जितने भी फ्लक्स, जितने भी सारी बल रेखाएं निकलेंगे, उन सबको मिलाकर हम क्या बोल देते हैं, फ्लक्स बोल देते हैं। क्लियर हो गई बात सभी को। चलो इंग्लिश में बोलेंगे, total number of flux through any electric field। ठीक है, मतलब कि going through perpendicular from any electric field, total number of flux going through by any electric field। क्लियर हो गया बात। ठीक है, परपेंडिकुलर जाएगा, याद रखना, हमेशा याद रखना कैसा जाएगा, परपेंडिकुलर, लंबवत। ठीक, तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव फ्लक्स, ठीक है, धनात्मक, और एक होता है ऋणात्मक। आज बहुत ज्यादा गर्मी है यार। नेगेटिव फ्लक्स। ठीक है, तो एक होता है पॉजिटिव फ्लक्स और एक होता है क्या, नेगेटिव फ्लक्स। ठीक, तो अब समझते हैं पॉजिटिव फ्लक्स क्या होता है। जितने भी फ्लक्स अगर किसी पॉइंट के इनसाइड आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स,
तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉजिटिव बोलेंगे। जैसे कि अगर इस केस में देखें तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 फ्लक्स माइनस क्यू की तरफ जा रहे हैं, तो ये 6 के 6 क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव फ्लक्स कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को। लेकिन वहीं पर यहाँ पर देखो, ये 3 6 और इधर भी 6, 6 और 6 12, 12 क्या है, बाहर जा रहे हैं, ये इधर से बाहर जा रहा है, ये इधर से बाहर जा रहा है, तो जितने भी फ्लक्स बाहर की तरफ जाते हैं सभी के सभी क्या कहलाते हैं, नेगेटिव फ्लक्स कहलाते हैं। क्लियर हुआ सभी को, नेगेटिव फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या है समझ में आ गया, सिंपल सा, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर मतलब लंबवत गुजरने वाले कुल बल रेखाएं, मतलब टोटल नंबर ऑफ फोर्स लाइन जो होगा वही क्या कहलाएगा, फ्लक्स कहलाएगा, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये हो गया फ्लक्स अपना। ठीक, अब आ जाते हैं जो हमारा मेन और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय। ओके, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, थोड़ा टाइम पास कर लो मेरे मिटाते तक, बस चलो ये हो गया, मिट गया। ठीक है, तो गॉस थ्योरम हम बताऊंगा भी और उसको प्रूफ भी करूंगा कि गॉस थ्योरम प्रूफ कैसे होता है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गॉस थ्योरम जो है, ठीक है, हेडिंग लिख लो पहले, गाउस, हिंदी में गाउस बोलते हैं। आज डेट कौन सा है, आई थिंक सो आज है 12। ओके, हाँ, तो गाउस प्रमेय, ठीक है, और ये हो जाएगा इंग्लिश में गॉस थ्योरम, ठीक है। तो गाउस प्रमेय मतलब गॉस थ्योरम क्या है समझते हैं। एक्चुअली में क्या है, अच्छा एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया, फ्लक्स का आप लोगों का एक फॉर्मूला है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो समझ लो। ये होता है आप लोगों का डी, ये कहीं पे नोट कर लेना, ठीक है, मैं एक बार और लिखवा दूंगा, डी फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस थीटा। ठीक है, ये आप लोगों का क्या है, एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला आप लोगों का यही दूसरा फॉर्मूला समझना, इसी का दूसरा फॉर्मूला है डी फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। ओके, तो अगर वेक्टर लगा हुआ है तो एंगल नहीं आएगा, और अगर एंगल लगा हुआ है तो वेक्टर नहीं आएगा। देखो एंगल लगा है तो इसमें वेक्टर हट गया, ठीक है, और वेक्टर लगा है इसलिए यहाँ पे एंगल नहीं आया है। अब ये ऐसा क्यों होता है, 11th का टॉपिक है ये एक्चुअली में, ठीक है, तो आप एक बार 11th पढ़ के आ जाओ भैया। ठीक, 11th का बहुत छोटा सा टॉपिक है, जो स्टार्टिंग का टॉपिक है, मतलब वेक्टर उसमें दिया हुआ है, सदिश सदिश वाला, हाँ सॉरी, हिंदी में इसको बोलते हैं सदिश, वेक्टर मतलब होता है सदिश। तो जहाँ सदिश रहेगा वहाँ थीटा नहीं रहेगा, कोण नहीं रहेगा, और जहाँ कोण रहेगा वहाँ पर सदिश यानी कि दिशा नहीं रहेगी, याद रखना इस चीज़ को। ठीक, तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसको दिमाग और जहन में बसा लो भैया। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो ये फॉर्मूले आगे यूज होंगे, कॉस थीटा ही क्यों आया मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, चलो, तो ये फॉर्मूले नोट डाउन कर लिए होंगे आई होप आप सभी ने। तो अब गॉस थ्योरम की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो गॉस थ्योरम सबसे पहले याद रख लो, गॉस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए फेमस है, और वो है क्लोज लूप, मतलब कि बंद परिपथ, क्लोज सर्किट जो है वो क्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए, कहीं से खुला नहीं होना चाहिए। टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है लेकिन क्लोज होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, ये याद रखना। ठीक है आप लोग, ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो समझना, इसका पहले मैं आप लोगों को फॉर्मूला लिख के बता देता हूं, दैट इज फाई ई, फाई ई मतलब कि क्या बच्चों, टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स, याद रखना, कुल फ्लक्स, ठीक है, और हाँ ये होता है इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। एक ये हो गया, ठीक है, और जो दूसरा है
इसी का ये होता है फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सलॉन जीरो। इसको एप्सलॉन बोलते हैं, ई नहीं बोलते हैं। देखो कैपिटल ई स्मॉल ई एप्सलॉन, याद रखना ये चीज को, ठीक। कैपिटल ई स्मॉल ई एप्सलॉन, ओके। चलो तो ये एप्सलॉन जीरो। तो इसमें गॉस का कौन सा है, ये वाला है गॉस का, ठीक है। तो हमको यही प्रूफ करना है। इसका डेफिनेशन क्या है ये समझना, ठीक। ये क्या बोला मैंने, टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स, कुल फ्लक्स। ये है टोटल नंबर ऑफ चार्ज, मतलब कि कुल आवेश। अभी एक बात बताओ, ये जो चार्ज है वो कहां पर रहेगा, क्लोज लूप के अंदर ही रहेगा ना भाई, बाहर थोड़ी ना रहेगा। तो क्लोज लूप के अंदर जितना भी चार्ज रहेगा वो ये है, ठीक है। एप्सिलॉन जीरो एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसका इससे मल्टीप्लाई होता है, मतलब कि गुणा होता है, ठीक। तो चलो पहले हिंदी में मैं समझा देता हूं, ठीक। तो किसी बंद परिपथ, क्या बोलेंगे, किसी बंद परिपथ में उपस्थित कुल फ्लक्स या संपूर्ण फ्लक्स, ठीक। तो किसी बंद परिपथ में उपस्थित संपूर्ण फ्लक्स उस परिपथ में उपस्थित कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो गुना होता है। समझ में आया, मतलब कि 1 2 3 4 5 6, मान लेते हैं इसमें टोटल कुल कितने 6 आवेश हैं। ये 6 आवेश को मैं मान लेता हूँ सिर्फ और सिर्फ 6 आवेश ना लिख के मैं क्या बोल दिया, मैं सिर्फ इसको रिप्रेजेंट कर दिया किससे, एकमात्र Q से, और मैं बोल दिया कि ये जो Q है वो 6 के बराबर है। ये समझना ना, मतलब वो 6 को 6 ना दिखा के मैंने क्या दिखा दिया, सिर्फ एक Q को बता दिया और ये बोल दिया कि कुल जो टोटल आवेश है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो फिर से क्या बोलेंगे, किसी बंद परिपथ में उपस्थित संपूर्ण फ्लक्स उस परिपथ में उपस्थित कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो गुना होता है। आया समझ में, आई होप हिंदी मीडियम वालों सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, इंग्लिश मीडियम वालों पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, ठीक है। फिर से ये नेट फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बोलेंगे नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज प्रेजेंट इन क्लोज सर्किट। समझ में आया, ठीक है। फिर से नेट फ्लक्स प्रेजेंट इन क्लोज सर्किट इज 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन क्लोज लूप। यही क्या है, हमारा गॉस थ्योरम यानी कि गॉस प्रमेय है। आई होप आप सभी को याद हो गया होगा। रटने की कोशिश मत किया करो यार, देखो रटोगे भूल जाओगे। जो दिख रहा है उसको बोल देना, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, जो दिख रहा है उसको बोल दो, सिंपल सा, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब हमको ये क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलो ये हमको प्रूफ करना है, ठीक। तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम एक क्लोज लूप बना लेते हैं, ठीक। तो मान लेते हैं मैं ये क्लोज लूप बना लिया, छोटा सा बनाता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं लगेगा इसमें। ये क्लोज लूप हो गया, एक बंद दिख रहा है, तो इसको मैं क्लोज सरफेस एस से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। इस सरफेस को कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करूंगा, ओके। अब मान लेते हैं इसका कोई मिड पॉइंट है, दैट इज यहां पे बना लेता हूं ओ, ठीक। अब ओ से मान लेते हैं स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट क्या है पी, तो ये स्मॉल आर डिस्टेंस, ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट क्या है बच्चों, पी है। इस P पर हमको क्या फाइंड आउट करना है, फिर से जो लास्ट टॉपिक में करते आ रहे हैं हम लोग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस पूरे चैप्टर में थ्रू आउट स्टार्ट टू एंड हम सिर्फ एक ही चीज फाइंड आउट करेंगे घूम फिर करके, और वह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये हो गया आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट P हो गया। अब इसी पॉइंट P पर हमको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलो तो
एक्चुअली में क्या होता है कि हम फिजिक्स में या मैथ्स में कोई भी चीज़ जब पढ़ते हैं ना, तो हम किसी बड़े प्रॉब्लम को लेके नहीं चलते हैं। जैसे कि अगर मान लो आपसे आपके पास एक बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स में 100 चॉकलेट्स हैं, एक चॉकलेट का प्राइस है 5 रुपीज़, ठीक। तो क्या आप ऐसा करेंगे क्या, एक एक चॉकलेट को बाहर निकाल के 5, 10, 15, 20 ऐसे करते पूरे 100 चॉकलेट को काउंट करेंगे कि 5 × 100 करके डायरेक्ट 500 कर देंगे? यही वाला अप्लाई करेंगे ना। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, एक चॉकलेट का प्राइस निकाला और उसको टोटल में इनटू कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। सेम हम फिजिक्स और मैथ्स में हम हमेशा किसी एक छोटी सी वैल्यू निकालते हैं और उस छोटी सी वैल्यू निकालने के बाद फिर उसका क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं या सम कर देते हैं, तो उससे हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो मैं पूरे के पूरे इतने बड़े सरफेस में से निकलने वाले फ्लक्स की बात ना करूं, तो मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा पहले छोटा सा एक सरफेस बनाऊंगा। तो मान लेते हैं मेरा छोटा सा सरफेस ये है, ये एक मेरा छोटा सा सरफेस है, ये पी था, ठीक है। तो ये पी रहने देते हैं इसको। ये मेरा छोटा सा सरफेस हो गया, इसका यहां से और ऐसे इसको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। यहां पर एंगल बनेगा, ये होगा d∇s। यहां पर जो एंगल बनेगा, यहां पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ना, छोटा सा एंगल बनेगा ∇s, ओके। या फिर ds भी कर सकते हो, इसको ds कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया ds। इतना क्लियर है? तो यहां पर एक छोटा सा एंगल बन गया, ठीक। अब मान लेते हैं ये एक सरफेस है, इसमें से ऐसे स्ट्रेट परपेंडिकुलर मतलब लंबवत क्या निकल रहा है, फ्लक्स निकल रहा है। तो अब मैं इसमें ऐसे तो निकाल नहीं सकता, हवा में भगवान तो है नहीं अपन, है ना। तो क्या कर लेंगे भैया, इसको स्ट्रेट ऐसे निकाल देता हूं। यही क्या है, आप लोगों का फ्लक्स है, ये मान के चलो, ठीक है। और ये फ्लक्स का ये जो पॉइंट है उसको मैं नाम दे देता हूं n, Pn हो गया। ये इतना क्लियर होगी बात, ठीक है। और इसको एक सेकेंड ना, इसको अपन दे देते हैं ds, इसका डायरेक्शन है, ठीक है, स्मॉल पार्ट का इसलिए, ओके। अब इस पे इंटेंसिटी मतलब कि तीव्रता किस तरफ होगी, ऐसे ऊपर की तरफ होगी। ये हो गया क्या, इंटेंसिटी मतलब कि तीव्रता E उस साइड होगी। अब यहां पर क्या बन रहा है, एक एंगल बच्चों थीटा बन रहा है, ठीक। अब एक चीज यहीं पे समझना, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे करके मिला दूं, ऐसे करके, तो इमेजिन करो क्या ये समकोण बनेगा, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और राइट एंगल ट्रायंगल का ये क्या है, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेनस। हिंदी में बोलूं तो ये आधार है और ये क्या है, कर्ण। और आधार और कर्ण मतलब बेस और हाइपोटेनस से मिलकर कौन सा फॉर्मूला बनता है, अरे मिटा दिया यार, सॉरी कॉस बनता है। क्या बनता है, कॉस। इसीलिए उस फॉर्मूले में क्या आया था, कॉस आया था। अब समझ में आया सभी को, चलो बहुत बढ़िया। अब ये हो गया हमारा डायग्राम क्या, कंप्लीट। अब इसमें अपन फॉर्मूले क्या क्या यूज होंगे वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसमें पहला फॉर्मूला वही हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होगा, ठीक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ओके। इंग्लिश में बोलूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, प्लीज लिख लेना, सॉरी जगह नहीं है इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज नहीं लिख पा रहा हूँ, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्लियर हो गई बात यहाँ पे, ठीक। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है बच्चों, 1/4πε0 Q/r²। यही होता है, फ्रॉम डे 1 से हम यही फॉर्मूला करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। चलो आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो फॉर्मूला तुम्हारा यूज होगा वही फ्लक्स वाला, सेकंड होगा फ्लक्स का, phi E = वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। इसमें E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ds क्या है, जो फ्लक्स है उसका डायरेक्शन, मतलब किस साइड पे कितना फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है। तो ये फ्लक्स है, ये इंटेंसिटी, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल फ्लक्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी में से अगर मैं वेक्टर हटा दूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा E डॉट ds डॉट कॉस थीटा। समझ में आया, यही तो फॉर्मूला है हमारा।
पहले बता चुका हूं, है ना। थर्ड फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला है घन कोण का, ठीक है। घन कोण मतलब कि सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है। ये है आप लोगों का डी ओमेगा इक्वल टू डी एस कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। ये घन कोण का है, लिख देता हूं यहां पे घन कोण, इंग्लिश में बोलेंगे तो सॉलिड एंगल, ठीक है। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, टाइम वेस्ट हो जाएगा इसलिए। ओके, अगर आप लोगों को जानना होगा तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं इसका एक वीडियो बना दूंगा घन कोण का, ठीक है। और सेकेंड, इसी का ही घन कोण का ही एक और फॉर्मूला होता है क्लोज सर्किट, क्लोज लूप के लिए डी ओमेगा इक्वल टू दैट इज 4 पाई। ये भी क्या है, एक सेम टू सेम घन कोण मतलब सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है। तो ये चार फॉर्मूले आपके क्या होंगे बच्चों, इसमें यूज होंगे, और ये चार फॉर्मूले के थ्रू हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करें फिर, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका मैं क्या दे देता हूँ, इंट्रो। हिंदी में बोलूँगा तो हिंदी में हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर एक बंद परिपथ S है जिसका मध्य बिंदु O है। O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब माना एक छोटा बंद परिपथ DS है, ये जो पिंक कलर में जो दिख रहा है ना बच्चों, ये हमने एक छोटा सा बंद परिपथ ले लिया। जैसे कि मैंने बताया था, छोटा फाइंड आउट करोगे तो बड़ा पता चल जाता है। तो माना एक छोटा बंद परिपथ DS है, ठीक है, जिसकी दिशा PN की ओर है और इसकी तीव्रता PE की तरफ है। इन दोनों के मध्य का कोण थीटा है। यहां तक क्लियर हो गया। बस इतना ही क्या था, हमारा इंट्रो था। इंट्रो खत्म। इंग्लिश में बोलूंगा तो हो जाएगा लेट S be a closed circuit and O is center point of closed circuit. From O to R distance there is a point P in which we have to find out the electric field intensity. उसके बाद आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कंसिडर्ड अ स्मॉल क्लोज लूप विच इज DS, this is DS, okay. The direction of flux is is the same as PN direction and the electric field intensity's direction is PE direction. The theta is angle between वेक्टर E एंड वेक्टर DS। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया सभी को। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, P पर, इस P पर क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तीव्रता निकालेंगे, ठीक है। तो P पर तीव्रता निकालते हैं और फिर कहाँ गया, हाँ एक सेकंड देना मेरे को ना। चलो P पर तीव्रता निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमको प्रूफ करना है, तो मैं इसको अभी मिटा देता हूं क्योंकि ये हमको प्रूफ करना है। ओके, तो सबसे पहले लिखेंगे बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंग्लिश में बोलूंगा तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, ठीक है। तो फिर से क्या है फॉर्मूला, यही तो है फॉर्मूला, है ना। चलो लिख देते हैं, दैट इज E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। ये यही रहेगा क्योंकि डिस्टेंस क्या है हमारा, R है, तो R का R स्क्वायर ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। फिर से वही अपन क्या करेंगे, इसको बॉक्स में बंद कर देंगे। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक क्लियर है सभी को।
ठीक, अब क्या निकालेंगे हम लोग, ये छोटे से पार्ट से कितने सारे फ्लक्स निकल रहे हैं, हमको ये निकालना है। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, इसको ऐसे लिखेंगे, बंद परिपथ टीएस से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स गोइंग थ्रू स्मॉल सरफेस ds। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स गोइंग थ्रू स्मॉल सरफेस ds। ठीक, क्लियर है। तो क्या होगा बच्चों, देखो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, लगेगा, हाँ भाई लगेगा। तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds। ठीक, अब हमारा वेक्टर का काम नहीं है, हम वेक्टर हटा के क्या कर देंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो फाई ई एक्चुअली में स्मॉल सरफेस है ना, ये देखो ये फाई ई पूरे कंप्लीट सरफेस का होता है। ठीक है, स्मॉल सरफेस कभी भी स्मॉल, कहीं पर भी स्मॉल आता है ना, तो वहां पर क्या लग जाता है, डी। डी रिप्रेजेंट करता है स्मॉल चेंज को। देखो मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, तीन तरीके के चेंज होते हैं। ठीक है, ये होता है डेल डी, और इसको भी डी बोल देते हैं। ठीक, ये बहुत बड़े लार्ज अमाउंट में कभी चेंज होता है तो ये वाला डेल का यूज करते हैं, मीडियम अमाउंट में चेंज होता है तो ये वाला डेल का यूज करते हैं, और एकदम स्मॉल अमाउंट में चेंज होता है तो ये वाले डेल का यूज करते हैं। तो हमारे यहाँ मीडियम अमाउंट पे चेंज हो रहा है इसलिए डी का, ये वाला का यूज किए। तो ये डी एक्चुअली में डेल है, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज को, बदलाव को, परिवर्तन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, चलो तो यहाँ पर क्या लग जाएगा बच्चों, डेल फाई, क्योंकि स्मॉल सरफेस के लिए निकाल रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस डॉट कॉस थीटा। इतना क्लियर है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक से, इंग्लिश में बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एक से ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये तो वही रहेगा। ठीक है, ई की वैल्यू यहां से उठा के यहां पे रख देते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हुआ। ठीक है, और q अपॉन आर स्क्वायर, तो q अपॉन आर स्क्वायर ये भी हो गया, ये ई की वैल्यू रख गई। अब ये दो चीज बचा, ds डॉट कॉस थीटा, इसको एज इट इज लिख देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो ds कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ds कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं, इन दोनों को उठा के इसके जगह पे बैठा देता हूं, तो वाला फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। चलो करते हैं भैया, तो ये हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू, ओके, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक, अच्छा इसको यहाँ पे कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, q। ठीक, और इन दोनों को उठा के इसके ऊपर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर आप लोगों को नीचे में छोटू सा बताना पड़ेगा कि इसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे घन कोण, घन कोण मतलब कि वही सॉलिड एंगल, सॉरी इंग्लिश मीडियम वालों आप लोग लिख लेना, सॉलिड एंगल। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, डी ओमेगा इक्वल टू ये हो जाएगा डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर इट। तो ये समझ में आया, तो आप लोग देख लो भैया, सेम फॉर्मूला है। तो इतने पूरे के जगह में क्या आ जाएगा बच्चों, डी ओमेगा। अच्छा एक चीज और समझो, ये कैपिटल W है, ये स्मॉल w है, और ये ओमेगा है। इसीलिए कभी भी स्मॉल बनाओ ना, पूछ निकाला करो ताकि समझ में आए कि वो स्मॉल है और ये ओमेगा है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं आगे। तो ये हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, इतने पूरे की जगह हो जाएगा डी ओमेगा। ठीक, क्लियर है।
हाँ भैया बोल दो, हाँ जहाँ भी बैठे हो वहाँ से। ठीक, अब समझेंगे। अब क्या हुआ, ये हमारा क्या निकल गया, एक छोटे से स्मॉल से जो सरफेस है क्लोज सरफेस, वहाँ से टोटल इतना फ्लक्स गुजर रहा है, मतलब कि ये छोटू से जगह से इतना फ्लक्स निकल रहा है। अब हमको क्या निकालना है, टोटल निकालना है। टोटल मतलब कि पूरे ये बड़ा वाला जो दिख रहा है ना, इसमें से टोटल कितने फ्लक्स निकल रहे हैं। ठीक है, तो स्मॉल मिल गया तो टोटल कैसे निकालेंगे, सिंपल है, इंटीग्रेशन कर दो। ठीक, इंटीग्रेशन का मतलब है समाकलन, हिंदी में समाकलन करना बोलते हैं। ठीक, तो लेकिन इंटीग्रेशन वर्ड याद रखो आप लोग तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, टोटल फ्लक्स बाय कंप्लीट सरफेस। ठीक है, टोटल फ्लक्स बाय कंप्लीट सरफेस। तो कंप्लीट सरफेस से जितना भी फ्लक्स निकल रहा है वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, चलो कल कैलकुलेट करते हैं। तो देखो टोटल का मैंने क्या बोला, स्मॉल कराएगा तो डी लगता है, लेकिन टोटल कराएगा तो डी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहां से डी हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू, और इस साइड क्या लग जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन। टोटल के लिए हमेशा क्या लगाते हैं अपन लोग, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ये, अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब है क्लोज सर्किट, मतलब बंद परिपथ, और एस का क्या मतलब है, सरफेस, क्लोज सरफेस या हाँ क्लोज सरफेस। तो ये क्लोज सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, याद रखना। ठीक, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर गलती से लिखना भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, और चेकर को भी बोल देता हूँ भैया नंबर ना काटे, बच्चे लोगों का इतना मेहनत से बनाते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा। अब देखो बच्चों, सभी को पता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब नियतांक है, लेकिन ये जो Q है, ये Q भी क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्यों, एक बात बताओ, इस क्लोज लूप के अंदर जितना चार्ज है वो उतने का उतना ही रहेगा ना। कोई ऐसी थोड़ी बोलेगा कि भैया रुक जाओ मैं खाना खा के आता हूँ अभी थोड़ा 5 मिनट, ऐसा तो है नहीं। जितने चार्ज हैं उतने के उतने ही चार्ज इसके अंदर हमेशा रहेंगे। तो वो उनके अंदर जो टोटल चार्ज हुआ वो भी क्या हो गया बच्चों, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखते हैं ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू जो होती है बच्चों वो हमेशा इंटीग्रेशन मतलब समाकलन से क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। तो क्या बाहर आएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये बाहर आ जाएगा। क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस डी ओमेगा। अब देखो, अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, फोर्थ फॉर्मूला। फिर से यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, घन कोण, फिर से इंग्लिश मीडियम वाले सॉरी, सॉलिड एंगल। ठीक, क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई, यही है। ठीक है, तो चलो इसका यूज कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसके जगह में क्या लिखूंगा मैं, इंटू 4 पाई, 4 पाई कट जाएगा। तो क्या बचेगा, फाई ई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। यही तो था क्या, गॉस थ्योरम, हो गया प्रूफ। आई होप समझ में आया होगा, इजी है यार बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप लोग पता नहीं क्यों इसको बहुत ज़्यादा हार्ड समझ लेते हैं या बना देते हैं, इतना आसान है। ये 4 फॉर्मूले स्टेप बाय स्टेप लगने हैं। ये छोटा सा थोड़ा मोड़ा फालतू चीज़ें लिखनी रहती है जो कि कभी चेकर जिंदगी में नहीं पढ़ता है, बस लिखना। लेकिन ऐसा नहीं कि अरे सर तो बोले हैं चेकर नहीं पढ़ता है, साला क्या मतलब लिखने का, ऐसा नहीं करना, लिख देना। उनको आत्मसंतुष्टि मिलता है, चलो बच्चे ने कुछ तो लिखा है ऐसे करके। ठीक, तो उनकी खुशी के लिए भी कुछ कर दो। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा। लास्ट तक आ गए हो तो सब्सक्राइबर देख ही लो, शर्म आ जाएगा, मेरे को शर्म आता है देख के। ठीक है, तो सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो। मेरी वीडियो आया देखना चाहे नहीं देखना आपकी मर्जी, बस प्रेस कर दो, लाइक कर दो, और कमेंट में हार्ट वार्ट जो जैसा
जो भी करना है बस कमेंट कर दो भैया, ठीक है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं ये 2014 के लिए बैच का बता रहा हूँ। मैं 1 जून से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होनी है। अगर मेरा क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ कांटेक्ट करें, नंबर दे देता हूँ मैं 9669331239। ये ऑफलाइन क्लास सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के जो बच्चे हैं वही कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहीं रहता हूँ। और जिन जो खुशनसीब बच्चे हैं जो तिफरा यदुनंदन नगर में रहते हैं, तो मैं यदुनंदन नगर में ही रहता हूँ। बाकी को अगर ज्वाइन करना तो दूर से आना पड़ेगा आपको मेरे पास, ठीक है। तो आप देख लो यार, जैसा भी सही लगे, या किसी के भी पास पढ़ लो यार। पढ़ना बस, सारे टीचर अच्छे ही होते हैं, ठीक है, सारे टीचर अच्छा ही पढ़ाते हैं, बस आप लोगों को पढ़ने का ज़रूरत रहता है। तो देख लो, कहीं भी पढ़ लो, जो यहाँ पर है वो मेरे पास आ जाना, मेरा भी भला हो जाएगा, 100-500 रुपये मैं भी कमा लूँगा, ठीक है। चलो, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, तो अगर मन करे तो कांटेक्ट करके आ जाना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।